पे भी डिपेंड करता है कि अगर आप क्या ज्यादा पसंद। खाते हैं तो आप ज्यादा कम भी कर सकती हैं। ऐसे बहुत ज्यादा शुगर नहीं यूज करना जी। चाहिए, तो आप अगर लिमिट में यूज करते हैं तो ये आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा, और इसकी क्वालिटीज वो आपकी बरकरार रह जाएगी। तो इतने हम कटिंग करते हैं। इसकी कटिंग जो है लंबी लंबी ही करनी है ना। खाना बनाना जितना मेहनत का जी। काम है ना, इसके गार्निशिंग पे भी हमें उतना ही जी, ध्यान उतना देना ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन अगर अच्छी नहीं होगी तो खाने का भी दिल नहीं चाहता। बिल्कुल, क्योंकि सबसे पहले हम अपनी आंखों से जी। खाते हैं, जुबान तक तो उसके बाद बाद लेके- में ये देखिए इस तरह से कटिंग करनी है हमें लंबी लंबी। वैसे ड्राई फ्रूट्स तो हम और भी डाल सकते हैं, हाँ हाँ, जरूरी नहीं है कि सिर्फ बादाम और नारियल ही डालें। नहीं नहीं, और भी जो हमें पसंद है जी। वो भी हम दे सकते हैं। कितने को कुछ ड्राई फ्रूट्स बहुत ज्यादा पसंद नहीं और होती किसी है, को बिल्कुल भी पसंद नहीं नहीं होते होती हैं, है। तो कि वो ये निकाल कर खाते हैं। हाँ, ये आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है कि आपको जैसा टेस्ट पसंद है वैसा उसको बनाते चले। देखिए पानी जो है हमारा खौल चुका है, यानी कि अब इसमें कच्चापन जो है बिल्कुल नहीं रहा होगा। नहीं रहा, और चीनी लगती है कि घुल चुकी है इसमें। तो अब हम इसमें पहले ये डालते हैं बादाम, फिर हम नारियल को कद्दूकश करेंगे। नारियल में हम नारियल पाउडर भी ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा ये कष्ट करना थोड़ा मेहनत का जी, काम होता है। टाइम भी लगता है। हाँ, और इसमें अपने हाथों का खासकर ध्यान रखना है। कि कहीं फिंगर ना कट जाए। हाँ, कद्दूकश हो गया। हो गया है। अब हम इसको लगातार चलाते रहेंगे। हाँ जी, इसके लिए हमें एक स्पून चाहिए। नारियल पाउडर डालेंगे, फिर हमें सूजी डालनी है। तो सूजी अगर हम ऐसे डालेंगे तो ये मतलब वैसे हो जाती है, चिपक जाती है, तो हमें थोड़ा अलग अलग करके डालना है इसको। हाँ, तो इसके लिए हमें आप चलाती रहिए, मैं स्पून से ये डालती रहूंगी। मैं आपको स्पून बता दूं? इसको बहुत जल्दी जल्दी हमें चलाना है। और इसकी खुशबू अभी से आने जी। शुरू हो गई है। अभी एलोवेरा भी डलना बाकी है इसमें। जी, फिर हम डालेंगे एलोवेरा जेल, जिस चीज का ये खास हलवा है। देखिए एलोवेरा जेल डालने के बाद इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। इसको बहुत अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। तो सुगंधा जी देखिए ये बनकर तैयार हो चुका है। जी बिल्कुल, तो अब हम इसको सर्व करें। बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो नाज़रीन हमारा एलोवेरा का हलवा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको सर्व करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए एक सर्विंग बाउल। फिर हम इसको हलवे को निकालेंगे सर्विंग बाउल में। अब हम इसको गार्निश करेंगे। ठीक है, गार्निश के लिए हम नारियल लेंगे। या आपके पास जो भी कुछ है और भी ड्राई फ्रूट्स अगर हैं तो हम वो भी ले उससे सकते भी हैं। गार्निशिंग कर सकते हैं। ये हमारी हो गई गार्निशिंग इसकी। बिल्कुल रेडी। सुगंधा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आई और हमें इतना अच्छा हलवा बनाना सिखाया। शुक्रिया सायरा जी आपका भी, और ईटीवी का भी, जिसने मुझे ये मौका दिया कि मैं बनाऊं यहाँ पे आके अपनी रेसिपी। नाज़रीन ये थी सुगंधा जी पटना से, जिन्होंने हमें इतना अच्छा एलोवेरा का हलवा सिखाया।
और मुझे उम्मीद है ये आपको जरूर पसंद आया होगा और आप इसको ट्राई भी करेंगे। तो नोट कीजिए इसकी रेसिपी। एलोवेरा का हलवा बनाने के लिए चाहिए एलोवेरा, सूजी, बादाम, नारियल पाउडर और घी। एलोवेरा का हलवा बनाने का तरीका: सबसे पहले एक कढ़ाई में घी गरम करें, फिर उसमें एलोवेरा जेल डालकर उस वक्त तक पकाएं जब तक कि घी और एलोवेरा अलग ना हो जाएं। इसके बाद सूजी को भूनें और एक कढ़ाई में पानी, चीनी डालकर उबालें और उसमें ड्राई फ्रूट, नारियल पाउडर, सूजी और एलोवेरा जेल डालकर थोड़ी देर पकाएं। फिर एक सर्विंग बाउल में सर्व करें। नाज़रीन, अगर आप भी बनना चाहती हैं हमारे इस शो का हिस्सा तो आपको भेजनी है एक अच्छी सी रेसिपी। अगर वो रेसिपी होती है सिलेक्ट तो आपको मिलेगा मौका मेरे साथ मेरे किचन में अपनी रेसिपी बनाने का। तो इसके लिए नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है अक्से रसोई, 2E/12 3rd फ्लोर, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली 110055। हमारा ईमेल आईडी है responseurdu@etv.co.in। नाजरीन, अब वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का, इस वादे के साथ कि फिर मिलेंगे कुछ नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाजनादाब 2 बजे की बुलेटिन के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। लोकपाल बिल राज्यसभा में पेश, सिलेक्ट कमेटी ने मुसविदे में की हैं कई तब्दीलियां। पार्लियामेंट पर दहशतगर्दाना हमले की 12वीं बरसी, शहीदों को पेश किया जा रहा है खिराज अकीदत। हरियाणा के मेवात से मुश्तबा दहशतगर्द गिरफ्तार, दिल्ली में अहम मुकामात पर हमले की साजिश नाकाम करने का दिल्ली पुलिस का दावा। राजस्थान में वसुंधरा राजे ने संभाला इक़्तिदार, शानदार तकरीब में लिया ओहदे का हलफ। और लालू यादव को मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत अर्जी की मंजूर, सीबीआई ने की सख्त मुखालिफत। लोकपाल बिल का तरमीमशुदा मुसविदा आज राज्यसभा में पेश किया गया। मरकजी वजीर नारायण सामी ने बिल का मुसविदा ऐवान में पेश किया। इस बीच मुख्तलिफ पार्टियों के अरकान की जानिब से तेलंगाना महंगाई और लोकपाल बिल के खिलाफ एहतजाज और नारेबाजी भी होती रही। लोकसभा में ये बिल मंजूर हो गया था, लेकिन राज्यसभा में इसकी मंजूरी यूपीए की अक़लियत में होने के सबब लटक गई थी। बिल को बाद में सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया था, जिसने मुख्तलिफ पार्टियों के मशवरों को मद्देनजर रखते हुए इसमें तरमीम की। हंगामा आराई के सबब राज्यसभा की कार्रवाई 2:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। समाजी कारकुन
कहना है कि सिलेक्ट कमेटी ने मुत्तफिका तौर पर कई अच्छी बातें लोकपाल बिल में शामिल की हैं। किरण बेदी ने कहा कि जो भी लोकसभा में पास हुआ था उसमें काफी सुधार किया गया है। रिकमेंडेशंस को बहुत ध्यान से पढ़ा है। ये सिलेक्ट कमेटी के चेयरपर्सन है कांग्रेस में मिस्टर चतुर्वेदी, इसके मेंबर्स हैं बीजेपी के और इसमें अरुण जेटली साहब भी थे और भी सारी पार्टियों के मेंबर्स हैं। इन्होंने यूनानिमसली बहुत करेक्ट बातें इंक्लूड की है लोकपाल बिल में, यूनानिमसली। और अब जो और ये इसमें सारी पार्टीज हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या किया है, कानून को जो लोकसभा ने पास किया था लोकपाल बिल को, उसको बहुत सुधारा। और आइए जानते हैं कि इस मामले पर अन्ना हजारे का क्या कहना है। नाही कुणाची असेल तर ती घेऊन जा। उपोषण अन्ना 75 वर्षे सुद्धा आगले निर्णय करत आहेत। हे खरं पार्लियामेंट पर दहशतगर्दाना हमले की आज 12वीं बरसी है। बरसी के मौके पर आज पार्लियामेंट के अहाते में हमले के मुकाम पर एक खुसूसी तकरीब मुनक्किद की गई। नायब सदर हामिद अंसारी, वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह, लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार और कई मरकजी वुज़रा ने शहीदों की तस्वीर पर गुलहाए अकीदत पेश किए। 13 दिसंबर 2001 को 5 दहशतगर्दों ने पार्लियामेंट पर हमला किया था। दहशतगर्दों से मुकाबले में 6 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए थे और 18 अफराद जख्मी हो गए थे। सलामती जवानों की कार्रवाई में 5 हमलावर हलाक हो गए थे। इस हमले के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अफजल गुरु को कसूरवार करार दिया था। 9 फरवरी 2013 को अफजल गुरु को फांसी दी गई थी। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के अहम मुकामात पर हमला करने की साजिश का भांडाफोड़ करने का दावा किया है। दिल्ली पुलिस ने इस सिलसिले में हरियाणा के मेवात के नूह से एक मुश्तबा दहशतगर्द को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस ने इस मुश्तबा दहशतगर्द का नाम मोहम्मद शाहिद बताया है। पुलिस के मुताबिक इसका ताल्लुक लश्कर ए तैयबा से है और इसके कई साथी फरार हैं। उधर वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि गिरफ्तार शुदा पर कई रोज से नजर भी रखी जा रही थी। और अब बात करेंगे वसुंधरा राजे की ताजपोशी की। वसुंधरा राजे ने आज राजस्थान की नई वज़ीर आला के तौर पर हलफ लिया। जयपुर में मुनक़िद एक शानदार तक़रीब में गवर्नर मार्गरेट आल्मा ने वसुंधरा राजे को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। दोपहर 1:10 पर वसुंधरा ने ईश्वर के नाम पर हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब में बीजेपी के कई सीनियर लीडरान एलके अडवाणी, जसवंत सिंह, राजनाथ सिंह, बीजेपी के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी, मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला डॉक्टर रमन सिंह, अनंत कुमार और सीनियर लीडर एम वेंकैया नायडू ने शिरकत की। हलफ बर्दारी से पहले वसुंधरा ने मजहबी पेशवाओं से बाकायदा आशीर्वाद भी हासिल किया। नाज़रीन, हम आपको बता दें कि वसुंधरा राजे राजस्थान की 13वीं वज़ीर आला बनी है। मैं वसुंधरा राजे ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं वसुंधरा राजे ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में
अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। Congratulations, wish you every success. वसुंधरा राजे राजस्थान की पहली खातून वज़ीर आला हैं। 2003 में उन्होंने पहली बार वज़ारत आला के ओहदे का हलफ लिया था। वसुंधरा राजे मरकजी वजीर भी रह चुकी हैं। आइए नजर डालते हैं उनकी जिंदगी पर। वसुंधरा राजे को एक कामयाब सियासतदान के तौर पर जाना जाता है। वसुंधरा को सियासत विरासत में मिली है। वसुंधरा की वालिदा विजयराजे सिंधिया और बड़े भाई माधवराव सिंधिया भी सरगर्म सियासतदान थे। वसुंधरा ने 1985 में सरगर्म सियासत में दाखिला लिया और पहली बार राजस्थान असेंबली के लिए मुंतखब हुई। 1989 में वसुंधरा ने पहली बार लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लिया और कामयाबी हासिल की। इस तरह 2003 तक वो लोकसभा के लिए मुंतखब होती रहीं। 2003 में राजस्थान में हुए असेंबली इंतखाबात में वसुंधरा ने बीजेपी की कामयाब क़यादत की और पार्टी को असेंबली में अक्सरियत दिलाई। 2003 में वसुंधरा ने राजस्थान की पहली खातून वज़ीर आला के तौर पर हलफ लेकर एक तारीख रकम की। 2008 के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त हुई, ताहम वसुंधरा राजे ने शिकस्त से सबक लिया और 5 वर्षों के दौरान पार्टी की बुनियादों को मजबूत बनाने का काम शुरू किया। 2013 में इसके नताइज भी सामने आए। 8 दिसंबर को आए नताइज में वसुंधरा की क़यादत में बीजेपी ने कामयाबी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। 199 सीटों में बीजेपी के 160 उम्मीदवारों ने कामयाबी दर्ज की। वसुंधरा राजे 1998 से 2003 तक वाजपेयी काबीना में मरकजी वजीर भी रह चुकी हैं। वसुंधरा राजे का ताल्लुक मध्य प्रदेश की साबिका रियासत ग्वालियर के शाही खानदान से है। वसुंधरा 8 मार्च 1953 को विजयराजे सिंधिया और जिवाजीराव सिंधिया के घर मुंबई में पैदा हुई। वसुंधरा की इब्तिदाई तालीम तमिलनाडु के कोडाईकनाल में हुई। फिर उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में डिग्री हासिल की। वसुंधरा की शादी धौलपुर के शाही खानदान के रुकन हेमंत सिंह से हुई। वसुंधरा के फर्जंद दुष्यंत सिंह भी लोकसभा रुकन हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता
ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। चारा घोटाले में कसूरवार ठहराए गए आरजेडी लीडर लालू प्रसाद यादव के लिए आज का दिन बहुत राहत भरा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी को कबूल कर लिया है। रांची की मकामी अदालत लालू को 5 बरस की कैद की सजा सुना चुकी है। गुज़िश्ता 2 माह से लालू जेल में है। जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने ट्रायल को जमानत पर रिहाई से मुतालिक जरूरी कार्रवाई करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने लालू की जमानत अर्जी की मुखालिफत की है। लालू यादव की जमानत अर्जी मंजूर होने पर आरजेडी लीडर और लालू की एहलिया राबड़ी देवी ने काफी खुशी का इजहार किया है। राबड़ी देवी ने पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि लालू के जेल में होने के बावजूद उनकी पार्टी कमजोर नहीं हुई। कमजोरी नहीं, पार्टी में कमजोरी नहीं था। पार्टी हम लोग संभारा है, अब बिहार की जनता हम लोग का साथ दिया है। इसका असर क्या लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? ये जो लोकसभा चुनाव आने वाला और मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव हम लोग लड़ेंगे। नहीं, हम लोग तो शुरू से बोल रहे हैं कि जितना धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, सामाजिक न्याय का पार्टी है, एक मंच पर आए हम लोग। आप लोग क्या इसको मुद्दा बनाएंगी कि लालू जी जो जेल के अंदर रहे या उनको सजा हुई है, वो आप लोग उस मुद्दे पर लेकर के लोकसभा के लोगों से क्या बात करेंगे? लोग और लोग के जो बेल मिल रहा था, हम लोग को बेल नहीं मिल रहा था, तो थोड़ा आदमी दुख, मन में दुख था। बाकी न्यायालय पर पूरा भरोसा था कि कभी न कभी आगे पीछे होता है बेल। लेकिन विरोधी जो है वो आज भी आपके बारे में ये कह रहे हैं कि उन्हें दोष मुक्त नहीं किया गया है, उन्हें सजा है। होगा, न्यायालय पर पूरा भरोसा है, वो भी होगा। न्यायालय पर पूरा भरोसा है। अभी तक केस चल ही रहा है, बेल जमानत हुआ है। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी आज मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात से ताल्लुक रखने वाली दर्ज फहरिस्त जातों की 100 से ज्यादा तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। पार्टी के मंशूर में दलितों की ख्वाहिशात को शामिल करने के कवायद के तहत राहुल दर्ज फहरिस्त जातों के नुमाइंदों से मुलाकात कर रहे हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एससी के चेयरमैन के राजू ने राहुल की एससी नुमाइंदों से मुलाकात के बारे में मीडिया को जानकारी दी। कांग्रेस लोकसभा चुनाव में ऐसा मैनिफेस्टो लाना चाहती है जो सबके लिए काबिल कबूल हो। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में हुकूमत साजी से इनकार पर बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। आम आदमी पार्टी के लीडर कुमार विश्वास का कहना है कि जोड़ तोड़ के जरिए हुकूमत बनाना बीजेपी की पुरानी रिवायत रही है। पार्टी को सरकार बनाने का अभ्यास भी है। उन्होंने गोवा में ये पराक्रम कई बार दिखाया है। केंद्र सरकार में सुखराम के खिलाफ खूब आंदोलन करने के बाद 6 महीने बाद उन्हीं सुखराम के साथ ये पराक्रम उन्होंने हिमाचल प्रदेश में दिखाया था। शिबू सोरेन जी के खिलाफ प्रदर्शन करने के बाद और लोकसभा में सवाल उठाने के बाद उन्होंने झारखंड में दिखाया था। उत्तर प्रदेश में तो 105 दागियों को उन्होंने मंत्री बनाया था। आदरणीय राजा भैया पहली बार उन्हीं के नेतृत्व में जनप्रतिनिधि बनकर आए थे। तो उनकी जो विद्वत्ता और उनका जो अभ्यास रहा है इस तरह की सरकार बनाने का, हमें उस पर बड़ा भरोसा था और देश को भी भरोसा था। लेकिन अब उन्होंने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है कि वो जिसके मैनिफेस्टो के खिलाफ भी चुनाव लड़ेंगे उसके साथ गठबंधन नहीं करेंगे। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि नवीन पटनायक से लेकर चंद्रबाबू नायडू तक और माया ममता जयललिता से लेकर बाकी विकल्पों तक देश में वो जिसके खिलाफ भी चुनाव लड़ेंगे, हम ये उम्मीद करते हैं कि आज के बाद से वो इस तरह की गठबंधन और इस तरह की जोड़ तोड़ से परहेज करें। और भला कांग्रेस इस मौके पर क्यों पीछे रहती? जी हां, दिल्ली में हुकूमत बनाने में आनाकानी करने पर मरकजी वजीर कपिल सिब्बल ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों की तनकीद की है। सिब्बल ने कहा है कि ये दोनों पार्टियां इख्तिदार तो चाहती हैं लेकिन जिम्मेदारी कबूल करना नहीं चाहती। के आपका रिजल्ट आपके पक्ष में आया, अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि वो जनता का जो रिजल्ट था उसका वो पालन करें, ठीक है ना, और पालन करके रिस्पांसिबिलिटी लेकर सरकार बनाएं। जो नहीं बनाना चाहता वो साफ जाहिर है कि वो सत्ता तो चाहता है, क्योंकि कहता है अगली बार मुझे शायद 36 मिल जाएं। सत्ता तो चाहता है लेकिन रिस्पांसिबिलिटी नहीं चाहता।
आंध्र प्रदेश असेंबली के इजलास के दूसरे रोज आज रियासत की तकसीम के मामले पर जबरदस्त हंगामा हुआ। तेलंगाना हामी जमातों के लीडरों ने इजलास के आगाज से पहले पोडियम के करीब धरना दिया और हाथों में प्ले कार्ड थामकर तेलंगाना की हिमायत में नारे लगाए, जबकि इजलास के आगाज के साथ ही सीमा आंध्रा के कांग्रेस, तेलुगु देशम और YSRCP के अरकान भी पोडियम के करीब पहुंच गए और मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की हिमायत में नारे बुलंद किए। बार बार अपील करने के बावजूद एहतजाज जारी रहने पर असेंबली स्पीकर N मनोहर रेड्डी ने इजलास को आधे घंटे के लिए मुलतवी कर दिया, जबकि स्पीकर ने मुख्तलिफ जमातों की जानिब से पेश करदा तहरीक इल्तवा को मुस्तरद कर दिया। उधर लोकसभा में आज भी कोई कामकाज नहीं हो सका। इंटर्न के जरिए सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस A.K. गांगुली पर लगाए गए इल्जाम के पस मंजर में गांगुली के खिलाफ कार्रवाई और तेलंगाना के मामले पर ऐवान में बीजेपी और TMC अरकान ने काफी हंगामा किया। हंगामे की वजह से सीमा आंध्रा अरकान के जरिए पेश एतराज की तहरीक पर आज भी बहस नहीं हो सकी। स्पीकर मीरा कुमार ने कार्रवाई पीर तक के लिए मुलतवी कर दी। I can't take up the no confidence motion. The House is adjourned to meet again on Monday, the 16th December 2013 at 11 a.m. एक जानिब मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन के राहत कैंपों में बुनियादी सहूलियात के न होने का चर्चा है, वहीं दूसरी तरफ जिला हुक्काम किसी कैंप के वजूद से ही साफ इनकार कर रहे हैं। जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज का कहना है कि मुआवजे की अदायगी के बाद से कोई राहत कैंप कायम ही नहीं किया गया। उनका साफ कहना है कि बाज़ाबातकारी के लिए माली मदद लेने की खातिर कुछ लोगों ने कैंप लगा लिए हैं। किसी न किसी वे में वे यही प्रेशर प्रशासन पे बिल्डअप कर रहे हैं कि उनको भी सहायता धनराशि के लिए कंसिडर किया जाए। अगर इसमें वास्तव में कोई डेथ हुई है तो इसमें बाकायदा जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी, बड़ा ही सीरियस मामला है। और अगर जांच टीम यह पाती है कि किसी की डेथ नहीं हुई है तो अकॉर्डिंगली फिर इसका खंडन किया जाएगा। नहीं तो जिस प्रकार से सर जो संख्या बच्चों की बताई जा रही है वो तो बेहद ज्यादा है, 2 दर्जन से भी ज्यादा बच्चों की संख्या बताई जा रही है। तो आपकी जांच में मतलब इस तरह का आया है क्या कोई बच्चे? ये बिल्कुल नहीं आया। जितने भी समाचार पत्रों ने समाचार प्रकाशित किया था और जितनी टीवी चैनल्स ने किया था, सबको हमने आधिकारिक ईमेल से हमने उनको कन्फर्म किया है कि ऐसा नहीं है। खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद चल लौटते हैं। गर फिरदौस बरुए जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ETV की नजर। देखिए ETV उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। ब्रेक के बाद अब कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें। वीजा फ्रॉड के इल्जाम में हिंदुस्तानी नायब कौंसल जनरल को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। दिव्यानी काबुरगर पर एक हिंदुस्तानी शहरी के वीजा के हुसूल के लिए
दस्तावेजात में हेरा फेरी का इल्जाम लगाया गया है। 39 साल खातून सिफारतकार न्यूयॉर्क के हिंदुस्तानी कौंसल खाने में सियासी, माशी और खवातीन के उमूर की नायब कौंसल जनरल के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दे रही थी। खारजी उमूर से मुताल्लिक अमेरिका के यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का कहना है कि घरेलू खात्मा का इस्तेसाल करने के लिए हिंदुस्तानी सिफारतकार ने वीजा के साथ फर्जी दस्तावेजात लगाए। 39 साल दिव्यानी को मजिस्ट्रेट जज डेब्रा फेरीमैन के रूबरू पेश किया गया, जिन्होंने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। हिंदुस्तान ने वाक़े पर तशवीश जाहिर करते हुए अमेरिकी इंतजामिया से तफसील भी तलब की है। बांग्लादेश जमात इस्लामी के रहनुमा अब्दुल कादिर मुल्ला को बिलाखिर फांसी दे दी गई। अब्दुल कादिर मुल्ला जंगी जराइम के कसूरवार पाए गए थे। अब्दुल कादिर को मकामी वक्त के मुताबिक कल रात 10:01 पर फांसी दी गई।